आज हम लोग देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जी गाइस, हो रहा है क्या? कि हम लोगों ने अभी तक वेक्टर्स एडिशन के तरीके सीखे। ट्रायंगल रूल सीखा हमने, पैरेललोग्राम रूल सीखा हमने हमने पॉलीगन रूल सीखा हमने, एनालिटिकल मेथड सीखा। तो इससे हमने सीखा, तो इसमें ये होगा कि दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच का जो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो उनके बीच का जो एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। एंगल चेंज होगा, रिजल्टेंट चेंज होगा, नहीं होगा? होगा ना? एंगल चेंज होगा, रिजल्टेंट भी आपका चेंज होगा। यही बात है कि आपकी। तो अच्छा, एक चीज और हमने देखी, हमने इसी में एक चीज हमने और देखी, बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या है? सेम है। दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है तो उनका रिजल्टेंट हम लोग सिंपल अलजेब्रिकली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बताओ। मतलब 2 न्यूटन में इधर ही लग रहा है, 4 न्यूटन में इधर ही लग रहा है, रिजल्टेंट कितना आएगा? 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया, नहीं हो गया? बताओ। यस सर। तो ये दो लोग मुझे 2 और 4 खींच रहे हैं, दोनों का सम क्या हो गया था? सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दो, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दो। ठीक है, हमने बोल दिया कि F1 मान लो कि 2 न्यूटन मैंने मान लिया है कुछ आपका, और F2 मैंने मान लिया कितना? 4 न्यूटन है आपका। तो सम कितना आ जाएगा? F नेट। तो आपने बोला F नेट इज इक्वल टू, हम सीधे देख सकते हैं कितना, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू सीधे हो जाएगा कुछ आपका 6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच एंगल वो कितना है? 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है? रिजल्टेंट आपका आ जाता है सिंपली, अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, हम बोले थीटा अगर इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, तो रिजल्टेंट सिंपली कितना आ जाता है? ए प्लस बी आ जाता है। हाँ कि ना? तो आप रिजल्टेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, आर वेक्टर को वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखोगे, और मैग्नीट्यूड आपका ए प्लस बी आ जाता है। वैसे मैग्नीट्यूड क्या आता है? ऐसे मैग्नीट्यूड जो आपका आता है वो कितना आता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता है, ये आता है। सही है, ये आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर थीटा 0 हो जाता है तो रिजल्टेंट आपको ए प्लस बी आता है। इसका मतलब एक फायदे की बात है कि अगर हम जो है किसी तरीके से दो वेक्टर्स का क्या कर लें, दो वेक्टर्स को अगर हम सेम डायरेक्शन में कर लें तो मतलब उनको हम आराम से ऐड कर पाएंगे, क्योंकि फिर उसमें हमें एंगल का ध्यान ही रखना है। अगर दो वेक्टर्स हम क्या कर लें, दो वेक्टर्स को हम सेम डायरेक्शन में पा जाए तो उनको ऐड करना एकदम आसान है, नहीं आसान है? नहीं, उनका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं गाइस? बताओ, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। यस सर। अब एक चीज हमने और देखी, हमने एक चीज और क्या देखी कि भैया जैसे अपने पास जो है कि अपने पास दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो जो है हमें एक वेक्टर मिल गया। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे हमको एक सिंगल वेक्टर मिल गया, नहीं मिल गया? हाँ सर। तो अगर दो वेक्टर्स को ऐड करके हम एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं तो इसी लॉजिक से क्या एक सिंगल वेक्टर को तोड़ के हम दो वेक्टर नहीं बना सकते हैं क्या? बताओ। एक वेक्टर को तोड़, दो वेक्टर को जोड़ के, दो वेक्टर को जोड़ के हम एक सिंगल वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम जो है एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, बना लेना चाहिए। अरे हाँ कि ना? बताओ। यस सर, बना बना सकते लेना चाहिए। यही लॉजिक होता है कि इसमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यूज किया जाता है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने पास मान लो कि अपने पास एक सर्किल है, अपने पास एक क्या है? सर्किल है। ठीक है, यस सर। अच्छा अभी सर्किल पे आते हैं। एक लॉजिक और समझो आप बात को। सपोज करो कि अपने पास क्या है कि अगर दो वेक्टर्स क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मान लो कि 4 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 4 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 2 न्यूटन ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये हमारे F1 हो गए, ये हमारे F2 हो गए। अब मैं बोलूँ, बताओ नेट फोर्स हमारा कितना हो रहा है, तो क्या रिजल्ट आएगा आपके हिसाब से? थीटा अगर 0 होता है तो रिजल्टेंट ए प्लस बी आता है। थीटा अगर 180 होता है रिजल्टेंट कितना आता है? सिंपली ए माइनस बी का मॉड आ जाता है, नहीं आ जाता है? नहीं, कोई मुझे 4 से खींच रहा है, कोई मुझे 2 से खींच रहा है, 4 और 2 करो कितना आएगा? बताओ। 4 2 6 की 2 2 न्यूटन आएगा ना? 4 और 2 हाँ सर। 2 न्यूटन आएगा। उसी तरह से अगर थीटा 180 होता है रिजल्टेंट सिंपली अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, थीटा अगर 0 होता है तो रिजल्टेंट सिंपली अलजेब्रिक एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों की जगह पे क्या फॉलो हो रहा है? हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपका, हम बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक एडिशन फॉलो हो रहा है। और अलजेब्रिक एडिशन हमारे लिए करना बहुत आसान होता है।
वेक्टर एडिशन थोड़ा सा हम लोग को टिपिकल लग रहा है, लेकिन अलजेब्रिक एडिशन और अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन तो हमारे लिए बहुत बहुत आसान चीज है। तो ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे हम लोग क्या कर पाए कि वेक्टर्स को तोड़ मरोड़ के हम लोग अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाए, तो हमारे लिए ज्यादा आसान है भाई साहब। यहाँ पे एफनेट कितना आ गया भाई साहब, एफनेट को फिर से वैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में तो ही लिखोगे, f1 प्लस f2 लिखते हो, लेकिन जब मैग्नीट्यूड लिखोगे यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे, मैग्नीट्यूड लिखोगे 4 - 2 कितना आ गया, 2 न्यूटन आ गया राइट में, हाँ कि ना। यहाँ एफनेट को लिखोगे कैसे, f1 प्लस f2 लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, लेकिन जब आपका इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे भाई, इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे एफनेट कितना आ गया, एफनेट आपका आ चुका है 6 न्यूटन, वेक्टर रिजल्ट है वो आपका आ चुका है राइट में आ चुका है, ये दोनों राइट में थे। यहाँ पे 4 वाला बड़ा वेक्टर है वो राइट में, तो आंसर राइट में आता है इसका ना, ये वेक्टर फॉर्म Yes, है sir. आपका, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रिक Yes, एडिशन sir. हुआ है, यहाँ पे अलजेब्रिक एडिशन हुआ है और यहाँ पे अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन हुआ है भाई साहब। अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूंगा, इस ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया, एक सेकेंड, नहीं गाइस, सपोज करिए अपने पास एक सर्किल है, अपने पास एक सर्किल भाई, ठीक है, और हमको जो है मान लो कि इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने एक वो बना दिया, डायमीटर बना दिया कुछ, ये डायमीटर कहाँ से जा रहा है, डायमीटर हम बोलने से सेंटर जा रहा है भाई कुछ, ठीक है। अब बताओ ये मैंने बोल दिया कुछ वेक्टर मान लो कि ए बी है, तो वेक्टर ए बी है, अब मुझे वेक्टर ए टू बी जाना है, ठीक है। एक तो हो जाए मैं डायमीटर क्लॉन्ग चला जाऊँ, एक हो गया कि मान लो कि मुझे सर्किल को छू के जाना है, ठीक है, ए से निकलूं मैं स्ट्रेट लाइन में, सर्किल को छू के फिर स्ट्रेट लाइन बी पहुंच जाऊं, कैसे कैसे पहुंच सकता हूं मैं बताऊं। हम ऐसे पहुंच सकते हैं भाई कि हम ऐसा करें, हम ए से ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए, ठीक है, यहाँ जाके फिर हमने सर्किल टच किया, फिर हम यहाँ पहुंच गए भाई साहब, पहुंच गए नहीं पहुंच गए बताओ, ऐसे जा सकते हैं। ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ पढ़ी होगी, ये एंगल कितना हो जाता है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है नहीं हो जाता है, सर 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल वाला हो जाता है आपका। तो हम बोलेंगे ये एंगल कितना है आपका, एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। तो हम बोलते हैं अगर ये मान लो वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर ए था, ठीक है, तो हमने बोल दिया कि ये कुछ वेक्टर, हमने बोला कि कुछ आपका ए1 है, हम बोले कुछ हमारा वेक्टर क्या है, हमारा ए2 है, Two. तो बता दो क्या वेक्टर ए1 ए2 का सम ए आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ। Yes, sir. वेक्टर ए1 और वेक्टर ए2 का सम ए आ रहा है नहीं आ रहा है, और क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं गाइस, बताओ। Yes, sir. मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, हम लोग अभी एक दो वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर बना देते, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इस वेक्टर ए को दो वेक्टर्स में तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे फिर सही हो रहा है कि वेक्टर ए को मैं बोल सकता हूँ कि ये सम है किसका, ए1 प्लस ए2 का सम है कि नहीं मेरे, क्या यहाँ पे ट्रायंगल रूल फॉलो हो हाँ रहा है नहीं हो रहा है। सर. ए1 पे चला टेल से हेड चलो, फिर ए2 पे चलो टेल से हेड चलो, ए2 पे चलो टेल से हेड चलो, जहाँ पहुंच रहे हो वहाँ ए तुम्हें सीधे पहुंचा रहा नहीं पहुंचा रहा है, पहुंचा रहा है। यस सर और हमें सर्किल की प्रॉपर्टी मालूम है, ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे 90 डिग्री होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे कितने पास हो सकते हैं आपके हिसाब से, ए टू बी पहुंचने के सर्किल को छूते हुए ऐसे कितने पास हो सकते हैं आपके हिसाब से, सर इनफाइनाइट इनफाइनाइट पास होते हैं, वेरी गुड जो, ठीक है। तो हम ऐसे भी जा सकते हैं भाई कि हम जो है, हम जो है ऐसे चले जाएं, कुछ हम कुछ ऐसे चले जाएं, Yes, sir. ऐसे चले जाएं, ऐसे चले जाएं, यहाँ जाके फिर हम जो है कुछ ऐसे चले जाएं भाई साहब, ठीक है, चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी 90 डिग्री होगा नहीं होगा, ये हमने बोल दिया कुछ हमारा कुछ आपका ए3 वेक्टर है, ये बोले कुछ हमारा आपका ए4 वेक्टर है, या ए3 प्लस ए4 का सम भी आपका ए आ रहा है नहीं आ रहा है, हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, वेक्टर ए आल्सो कैन रिटन एज आपका ए3 प्लस ए4, हाँ कि ना, ठीक है ना, बोल सकते हैं। Yes, sir. हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक वेक्टर हमने ऐसा ले लिया कुछ आपका, एक वेक्टर हमने जो है कुछ ऐसा ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, एकदम एकदम हॉरिजॉन्टल ले लिया वेक्टर हमने, ये वेक्टर हमने क्या किया, हमने एकदम परपेंडिकुलर ले लिया, गड़बड़ हो गया।
ये मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझो इसको। इसको हम बोल रहे हैं कि चूंकि ये जो है हमारा, आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते नहीं जानते हैं? यस सर जानते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, आपकी हमने बोल दिया कि आपकी ये हो गई, आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये हमने बोला हमारी आपकी एक्स एक्सिस हो गई। ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स हमने बोल दिया, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने वाई बोल दिया। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए हमारा आपका एक्स और ए वाई का भी सम है कि नहीं है गाइस, बताओ। यस सर। वेक्टर ए हमारा एक्स और y का सम है। ठीक, तो ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं आपके। हम ये बोलते हैं कि जो a1 a2 है वो हमारे क्या है, ये हम बोलते हैं इसे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हैं। ठीक है, a1 a2 या a3 a4 या ax ay ये हमारे क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से हैं। मतलब वेक्टर ए को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, दो कंपोनेंट से तोड़ दिया। कंपोनेंट मतलब हिस्सा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि a1 a2 a1 हो जाएगा, a1 a2, ठीक है, और या फिर a3 a4, ठीक है, या हम बोलेंगे ax ay। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, एक खास यस बात सर। क्या है, एक खास बात क्या है इन कंपोनेंट्स की, इन कंपोनेंट की खास बात ये है कि दोनों जो कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। कंपोनेंट एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ax y परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखो a1 a2 के परपेंडिकुलर है कि नहीं है गाइस, या a3 a4 परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो a1 a2 a3 a4 ax y आर कॉल्ड दी क्या, आर कॉल्ड हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ठीक है, और component vectors are and they are mutually perpendicular, and they are mutually what, they are mutually perpendicular। अब आप कहोगे सर कि ये बात तो चलिए आपकी समझ में आ रही है कि, लेकिन सर इससे ये हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ सॉल्व हो रहा है कि मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो अलजेब्रिक एडिशन कर दो, दोनों वेक्टर्स उल्टे डायरेक्शन में होंगे तो क्या कर दो, अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन कर दो। ये कैसे समझ में आ रहा है, आते हैं अभी इस बात पे आते हैं। और देखो एक्स ए वाई जो वेक्टर्स इनका खास हो है, हमने आपको बताया था एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बताओ। Yes, sir. वाई के लॉन्ग जो यस यूनिट वेक्टर सर। होता है उसे हम लोग जे कैप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बताओ। Yes, sir. तो क्या मैं वेक्टर जो ए एक्स कंपोनेंट आया है, मैं वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ जो ए एक्स वेक्टर है, क्या ए एक्स वेक्टर कैन रिटर्न एज ए एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप, यस सर। क्योंकि किसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने यूनिट पे वेक्टर से उसके डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड नहीं फर्क पड़ता है, बदलता। मैग्नीट्यूड फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स वेक्टर को मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड अलग कर लिया, डायरेक्शन अलग कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो सर। नहीं गाइस, सही है ना। इसी तरह से क्या मैं ये मैंने वेक्टर एक्स को लिखा है, इसी तरह मैं क्या मैं ए वाई वेक्टर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि मैग्नीट्यूड को अलग कर लिया और डायरेक्शन को अलग कर लिया गाइस, सही है क्या, Yes, sir. सही है। तो क्योंकि वेक्टर ए वाई जो किधर है, वेक्टर ए वाई जो आपका वाई एक्सिस लॉन्ग है ना, वेक्टर एक्स एक्सिस लॉन्ग आपका एक्स एक्सिस लॉन्ग है ना गाइस, सही है ना। हाँ सर। ठीक है, अब मैं जो वेक्टर ए था हमारा वो क्या था, वो वेक्टर एक्स और ए वाई। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो जाएगा, इससे लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस लिख सकते हो, प्लस क्या लिख सकते हो, ए वाई जे कैप लिख सकते हो, इस तरह से। बात समझ आ रही है इसमें, सही एकदम, सही एकदम। तो ये हमारा क्या हो जाता है आपका, ये हमारा हो जाता है आपका, हम बोलते हैं हमने किसी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, अब इसे पढ़ते कैसे हैं इसको हम लोग? mutually perpendicular, mutually perpendicular, ठीक है ना। अब वो पढ़ते कैसे हैं, हम लोग बोलते हैं कि ax जो वेक्टर है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, किसके लॉन्ग, लॉन्ग किसके हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस को हो जाएगा आपका भाई साहब। ठीक है, ए वाई वेक्टर क्या बोलेंगे हम लोग, ए वाई को हम लोग वाई बोलेंगे, एक्सिस। हाँ, Component of vector A along y axis. वेक्टर ए, लॉन्ग किसके बोलेंगे, लॉन्ग वाई एक्सिस बोलेंगे, Along सही है क्या, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along y एक्सिस। अब देखो फायदा क्या है इसका,
मतलब आपने क्या किया, किसी वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो वेक्टर ए हमारा लिटरली किसमें टूट गया, वेक्टर ए लिटरली दो टुकड़ों में टूट गया, एक एक्स के लॉन्ग टूट गया और एक हमारा किसके लॉन्ग टूट गया, आपका एक वाई के लॉन्ग टूट गया, नहीं टूट गया गाइस? हाँ की ना? अब जो हो रहा है क्या, इसी तरह से मैंने क्या किया, हमने क्या किया कि वेक्टर ए को हमने तोड़ा, वेक्टर ए को हमने लिखा किस तरह से लिखा है, हमने इसको एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप लिखा है प्लस ए वाई टाइम्स ऑफ जे कैप में लिखा है। ये हमें मालूम है ये वाला टुकड़ा एक्स के लॉन्ग है और ये वाला टुकड़ा हमारा वाई के लॉन्ग है। इसी तरह मालूम मेरे पास एक टुकड़ा और है, कोई वेक्टर दूसरा है बी है, वो दे रखा है कुछ बी एक्स आई कैप दे रखा है प्लस बी वाई जे कैप दे रखा है। इसी वेक्टर बी हाँ को सर। टुकड़ा तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बताओ। अब हमसे बोल दिया जाए कि भैया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करो, क्या होगा? अब आपको मालूम है अच्छे से कि ए का ये वाला टुकड़ा आई के लॉन्ग है, बी का ये वाला टुकड़ा भी आई के लॉन्ग है, यानी ये दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो गया नहीं हो गया, बताओ? हाँ सर। यस सर। अरे हाँ की ना, सब लोग बोलेंगे। यस सर। डायरेक्शन इसका है क्या, वही डायरेक्शन इसका है यस क्या? सर। यस सर। ये भी एक्स के लॉन्ग है, ये भी एक्स के लॉन्ग है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सीधे अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बताओ? उनका सीधे अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हाँ हो, सर। तो उसको सीधे लिख सकते हो भाई साहब, ये हो जाएगा सीधे अलजेब्रिक एडिशन, तो ax प्लस bx सिंपल हमने कर दिया, इनको y कैप हो गया नहीं हो गया, बताओ? सही है ना? इसी तरीके से a का ये वाला कंपोनेंट y के लॉन्ग है, b का ये वाला कंपोनेंट y के लॉन्ग है, दोनों वेक्टर्स y के लॉन्ग होंगे नहीं होंगे? दोनों कंपोनेंट y के लॉन्ग होंगे तो इनका सीधे अलजेब्रिक एडिशन कर सकते नहीं कर सकते हैं, जानते हैं हम लोग? यस सर। बहुत बढ़िया, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सीधे ay प्लस कितना by ठीक है। by टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, j कैप हो जाएगा भाई। सही है ना एकदम से? हाँ सर। सॉरी j अंदर नहीं आएगा, ये जाएगा j हो जाएगा, ये हो गया। दो वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से हमारा एडिशन आसान हो गया नहीं हो गया? अगर वेक्टर्स हमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखे मिल जाएं, ये हम बोलते हैं कि वेक्टर्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं कि वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर्स एक्सप्रेस्ड इन कंपोनेंट फॉर्म, मतलब आई कैप जे कैप फॉर्म, या इसको हम लोग बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आई कैप जे कैप नोटेशन फॉर्म। अगर आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर को आई कैप जे कैप फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है या फिर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। इसे देख के सब समझ जाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर्स को हमें जोड़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सही है ना? एक्स आई कैप प्लस ए वाई बाई जे। अरे मेरी बात को समझ में आई नहीं आई आप लोगों को, बताओ? अब इसी तरह से मान लो कोई वेक्टर है, हाँ सर। वेक्टर एस को हमें सबट्रैक्ट करना है, मान लो a माइनस बी करना है, दो वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, अब समझ गए सबट्रैक्ट करना है तो मतलब क्या हो गया, अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अच्छा सर, अगर एक्स और वाई वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं ऐड होंगे? नहीं, एक्स और वाई क्यों ऐड होगा यार, बताओ? नहीं, तुमने तो अलग अलग जोड़ लिया ना भाई, एक्स को अलग जोड़ लिया, वाई को अलग जोड़ लिया, अब रिजल्टेंट तुम बताओगे अगर। हाँ अभी आते हैं इस बात पे, हम लोग आते हैं। अभी एक चीज समझो, सबट्रैक्ट करना कैसे करोगे, तुमने ax माइनस bx कर दिया, ठीक है, आई तो सेम डायरेक्शन में उनको सबट्रैक्ट कर दिया, y वाले दोनों से वेक्टर्स क्या सेम डायरेक्शन में, तुमने उनको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया ना। सब्ट्रैक्ट। सबट्रैक्ट ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो अपने पास एक रेफरेंस फ्रेम है, अपने पास एक क्या है, अपने पास एक रेफरेंस फ्रेम है, अपने बोले अपने पास एक वेक्टर है, अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है, और हमने बोला कि अपने पास क्या होगी, अपने पास एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए हमने बोला कि मान लो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, याद है? तो हमने बोला था कि वेक्टर को इस वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो ऐसे कौन से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो सकते हैं जिनका सम ए आ जाए, ठीक है, जिसमें से एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग हो, दूसरा कंपोनेंट किसके लॉन्ग, दूसरा कंपोनेंट वाई के लॉन्ग हो। भाई याद है, यही बात हमने की थी यहाँ पे। वेक्टर ए को हमने ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ा था, जिसमें से एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग था, दूसरा टुकड़ा वाई के लॉन्ग था, दोनों का सम क्या आ गया, दोनों का सम ए आ गया था, नहीं आ गया था, बताओ? यहाँ वही काम करना है कि भैया क्या करना है, यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसके हेड से क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है ना। ये जो एरो यहाँ पे आएगी इसको हम लोग बोल देंगे सिंपली कितना, ax। ये जो एरो आपकी ऊपर जा रही है इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसे हम लोग बोल देंगे सिंपली आपका ay। एक क्या होना चाहिए, पहली बात, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखो
दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक x के लॉन्ग होना चाहिए, दूसरा किसके लॉन्ग होना चाहिए, दूसरा y के लॉन्ग होना चाहिए, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। हम बोल रहे हैं सर क्या होना क्या चाहिए। हो गया, एक हमारा x के लॉन्ग हो गया, दूसरा हम बोले किसके लॉन्ग हो गया, दूसरा हमारा किसके लॉन्ग हो गया भाई, वाई। फिर y के लोगे। y के लॉन्ग हो गया। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हाँ सर। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है क्या, दोनों का सम a आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। दोनों का सम a आ रहा है। तुम्हारा काम हो गया नहीं हो गया बताओ, यस सर। तुम्हारा ay हो गया, तुम्हारा ay वेक्टर हो गया, ये हमारा ax वेक्टर हो गया, दोनों का सम क्या आ रहा है, a आ रहा है। ट्रायंगल रूल से देख लो, चाहे तुम जो है ay को यहाँ ड्रॉ करके क्या करो, तुम ay को यहाँ ड्रॉ कर लो, ay को यहाँ ड्रॉ कर लो, पहले उदाहरण से देख लो। दोनों वेक्टर्स क्या करते हैं, सेम टेल से ड्रॉ करते हैं, और हम पैरेललोग्राम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। यस और नो, यस सर। सही है। तो तुम इसको बोल सकते हो, तुम इसको बोल सकते हो, इसको भी तुम y वेक्टर बोल सकते हो, इसको तुम x वेक्टर बोल सकते हो। इसमें ट्रायंगल, एक्स। इसको इसमें तुमको ट्रायंगल रूल भी दिख रहा है, इसमें तुमको पैरेललोग्राम रूल भी दिख रहा है। दो वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होता है, इक्वल होते हैं, चाहे ये वाला y पकड़ो, चाहे ये वाला y पकड़ो, दोनों सेम है, चाहे ये वाला x पकड़ो नीचे वाला, चाहे ऊपर वाला x पकड़ो, दोनों सेम है। सेम है। हाँ, अब यहाँ पे क्या होगा कि थीटा दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, a दिया रहेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम बोल सकते हैं वेक्टर a हमारा क्या लिख रहे हैं, वेक्टर a को हम लिख रहे हैं वेक्टर ax वेक्टर प्लस y वेक्टर लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं बताओ, यस लिख रहे हैं। अभी बताओ कि अगर a का मैग्नीट्यूड हमने बोल दिया, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a दे रखा है आपको, तो ax का मैग्नीट्यूड निकाल नहीं सकते हो। तो हमने बोला था कि जो एरो की लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनल होती है, वेक्टर a एरो की लेंथ a की प्रोपोर्शनल होगी, इसकी मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगी, ax वेक्टर की लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगी, इसकी लेंथ हम ax मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं बताओ, वेक्टर ax था, इसकी लेंथ हमने बोला ax है, ये वेक्टर ay है, इसकी लेंथ हम बोले कितनी है, इसकी लेंथ हम बोले कुछ अभी y होगी नहीं होगी बताओ, कोई राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है नहीं मिल रहा है बताओ गाइस। यस तो आपको a मालूम है, थीटा मालूम है, तो हुआ क्या, दो काम है, a थीटा दे रखा होगा आपसे ax से y पूछेगा, a थीटा दे रखा होगा आपसे कंपोनेंट पूछेगा, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है a थीटा हमें दिया होगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और आपसे पूछेगा ax बताओ और आप पूछेगा ay बताओ, बताओ बताओ आपको ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके हिसाब से, a दिया थीटा दिया है, a दिया थीटा दिया है, x बता दो नहीं बता दोगे, सर a cos थीटा। वेरी गुड, ये हमने बोला ये हमारा ax लेंथ है, ये लेंथ हमारी ax हो चुकी है, ये लेंथ हमारी कितनी हो चुकी है, ये लेंथ हमारी ay लेंथ हो चुकी है, वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज मालूम है, थीटा मालूम है, तो x हमारा कितना हो गया, x हमारा cos थीटा आ गया नहीं आएगा इस, इसी तरह से हमारा ay कितना आ जाएगा, फिर a sin थीटा, ay हमारा हो जाएगा a sin थीटा हो जाएगा, वेरी गुड। y हमारा कितना हो गया, a sin थीटा हो गया, यस सर। ये ठीक है। तो आपको a थीटा दिया यस था, सर। तो हमने x से y निकाले। अब वेक्टर a को कैसे एक्सप्रेस करोगे, वेक्टर a को एक्सप्रेस करोगे हो जाएगा सिंपली कितना, ax प्लस ay, इसको आप लिख सकते हो कि a cos थीटा टाइम्स y कैप हो जाएगा, प्लस आपका a sin थीटा टाइम्स हमारा क्या हो जाएगा, j कैप हो जाएगा। तो आपको a थीटा दिया रहेगा, बोलेगा भैया बताओ कि एक्सप्रेस द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, तो हमने वेक्टर a थीटा दिया है, एक्सप्रेस द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, क्वेश्चन बन गया आपका, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द वेक्टर a, एक्सप्रेस द वेक्टर a, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, ठीक है। a थीटा आपको दिया हुआ है, वेक्टर a की जो कंपोनेंट फॉर्म होगा इस तरह से लिखोगे, a इक्वल वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay आप लिखोगे, आप ax ay हमें चाहिए, ax ay हमें दिख रहा है यहाँ से, a cos थीटा ay sin थीटा आ गया, तो हमने वेक्टर को क्या किया, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया गाइस, सही है ना, कर लिया हमने एक्सप्रेस, इस फॉर्म में कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यस सर। दूसरा केस कैसा बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि आपको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस वेक्टर दिया है, ठीक है, वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, ठीक है, फाइंड यस सर। द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, एंड एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस, मतलब आपसे अब ए थीटा पूछा है आपसे, समझ रहे हो, मतलब वेक्टर ए आपको दे रखा है, किस फॉर्म दे रखा है, कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है,
जैसे मान लो दे रखा है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप फॉर्म में आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, यानी कि गिवन क्या है, गिवन आपके पास है, गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास एक्स और ए वाई गिवन है। पूछा क्या है आपसे, आपसे ए और थीटा क्या पूछा आपसे, ए और थीटा आपसे पूछा गया है। बता दो, नहीं बता दोगे? कैसे बताओगे भाई, कैसे बताओगे? हमने बोला सबसे पहले ड्रॉ करो, सबसे पहले ड्रॉ करो, तो उन्होंने क्या ड्रॉ किया हमने, हमें एक से वाई दे रखा है, एक से वाई हमको क्या कर रखा है, एक से वाई हमको दे रखा है, हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई को ड्रॉ किया भाई, ये हमारा एक्स हो जाएगा, हमने बोला एक्स हो जाएगा भाई, एक्स एक्स के लॉन्ग होता है, ए वाई हमारा वाई के लॉन्ग होता है, ए वाई हमारा किसके लॉन्ग हो जाएगा, हमारा ए वाई हम बोल रहे हैं भैया हमारा आपका वाई के लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ए वाई ने वाई के लॉन्ग कर दिया, सही है, एक्स को नेक्स्ट लॉन्ग कर दिया। अब बताओ, ये हमारे वाई हो गए, ये हमारे वाई हो गए, और रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट सर में वो तो आ रहा है नहीं आ सिंपली रहा है? वाई बाई एक्स होगा ना, थीटा tan इनवर्स ये हो जाएगा रिजल्टेंट एक्स हो बाई। जाएगा, नहीं ट्रायंगल रूल से रिजल्टेंट ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ट्रायंगल से कर लो चाहे पैरेललोग्राम से कर लो, यही हमारा बेटर हो जाना हाँ चाहिए। सर। अब आपको ए एक्स दिया है, ए वाई दिया है, तो भैया ए नहीं निकाल दोगे, इसकी लेंथ ए नहीं होगी, बताओ, एक्स एक्सिस हाँ है। Yes, सर, sir. रूट ऑफ एक्स तो स्क्वायर अब प्लस रूट ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम लोग ए बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा बताओ, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, एक्स सर, स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। मतलब बेसिकली क्या लिखा हमने, ये हमने लिखा है एक्स क्या है, एक्स है एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, नहीं एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का हम बोलेंगे स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस हमने क्या किया, आपने वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया, हाँ कि ना गाइस, यस सर। यहाँ से हमारा ये आ गया, नहीं आ गया, ये हाँ बोला सर। थोड़ा भाई बोलो, सही है ना। तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर हमें क्या देता है, हमें ए का मैग्नीट्यूड देता है, ए हमारा क्या है, ए हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है गाइस, सही है ना। कर देंगे, कर देंगे, अरे कर देंगे नहीं कर देंगे guys, बताइए, हाँ सर, कर देंगे। कर देंगे, ठीक है, रिजल्टेंट आपका, यस सर। ठीक है ना। और एंगल पूछा आपसे, एंगल कैसे भैया, कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, कैसे बताओगे भैया, एंगल वाला थीटा बना रहा है भाई, कितना बना थीटा बना रहा है, तो tan थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, tan ए थीटा वाई बाई एक्स। y by a, Sir, AY by X. very good, what is ay, ay is the, ay is the y component of vector a, वाई कंपोनेंट ऑफ ए। what is x, x is the s component of vector a, yes or no, yes or no guys, यस सर। तुमको आया नहीं, हाँ सर, आगे। आ आगे गया क्या, सर। सबको आया, सबको आया, ठीक है। तो दो केस हो गए, ए थीटा दिया रहेगा तो आपसे ए एक्स वाई पूछेगा, ए वाई एक्स दिया रहेगा तो आपसे ए थीटा पूछेगा, बता दो नहीं बता दोगे, बताओ, यस सर, बता देंगे। बता देंगे, हाँ सर, बता देंगे। बता देंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपसे निकलवाऊं कुछ, ए थीटा दे के आपसे एक्स वाई निकलवाऊं क्या, हाँ आइए हाँ तो सर। हम लोग मार्केट में आ जाते हैं जल्दी से, अब मजा आने वाला है बहुत तगड़ा, ठीक है। यस सर। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्लियर एकदम, कि मतलब जब दो वेक्टर्स यस को सर। हम एक बना सकते हैं तो एक को तोड़कर हम दो बना सकते हैं, ठीक है। और क्यों हम दो एक तोड़ दो बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन प्राप्त कर लिया, ठीक है, जिसमें हमारा क्या हो जाए, जिसमें एक कंपोनेंट एक्स बिलोंग हो, दूसरा कंपोनेंट वाई बिलोंग हो, और सारे वेक्टर्स हमें ऐसे मिल जाएगा, एक्स बिलोंग हो जाए, एक वाई बिलोंग मिल जाए, नहीं सारे वेक्टर्स हमें क्या मिल जाए, एक हमें एक्स बिलोंग मिल जाए, हमें वाई बिलोंग मिल जाए, तो सबका अगर उनको ऐड करना है, सबका एक्स ऐड कर लो, सबका वाई ऐड कर लो, ऐसे मान लो कि जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स थे, अभी मान लो 10 वेक्टर हो, 10 वेक्टर को हमें ऐड करना है, तब तो ट्रायंगुलर और पैरेललोग्राम लगाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी, क्यों, 10 वेक्टर्स दिए हो उनको ऐड करना है, ऐसी जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अभी आगे प्रॉब्लम करेंगे, तो अगर मोशन में 10 फोर्सेस लगे होंगे, 10 फोर्स को मैं ऐड करना होगा, अब तो वहाँ पे ट्रायंगल लगाओ, दो दो करके पेयरिंग करके ऐड करके तुम 10 जोड़ोगे, या पैरेललोग्राम रूल में भी दो दो जोड़ जोड़ के तुम दो दो जोड़ा, एक हुआ, फिर तीसरे जोड़ा, फिर दो एक हुआ, फिर चौथे जोड़ा, फिर एक हुआ, तो पेयरिंग कर करके जोड़ोगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या होता है आपका, सबसे आसान तरीका है कंपोनेंट में, 10 वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालो, 10 वेक्टर वाई कंपोनेंट निकालो, एक्स को एक साथ ऐड करो, वाई को एक साथ ऐड करो, क्यों, तो रिजल्टेंट का एक्स आ गया, रिजल्टेंट का वाई आ गया, अब रिजल्टेंट का एक्स आ गया, रिजल्टेंट का वाई आ गया, तो देखो यहाँ पर रिजल्टेंट का क्या आ गया, रिजल्टेंट का एक्स आ गया, रिजल्टेंट का वाई आ गया नहीं आ गया, यस सर। यस सर। ठीक है। अब रिजल्टेंट का एक्स आ गया, रिजल्टेंट वाई आ गया, तो रिजल्टेंट की वैल्यू नहीं बता सकते हो,
ये बताओ भैया कि आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, क्या बताया था आंसर अभी। कोई वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म दिया होता है, एक कंपोनेंट फॉर्म में दिया होता है, रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर। प्लस, तो यहाँ पर रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सीधे सीधे एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा जब का, ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगी। हाँ कि ना, हाँ सर। बस इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका एक्स कंपोनेंट है, ये इसका क्या है, वाई कंपोनेंट है। हाँ कि ना, यस सर। कर दोगे। चलो हम लोग पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हाँ चलिएगा, इस क्वेश्चन है express the vectors express the vectors in unit vector notation। यूनिट नोटेशन, ठीक है ना। अब देखो, बोलेंगे ऐसे है मामला, ऐसे है, और फिर आपका ऐसे है, ठीक है। कहने की वेक्टर कोई ऐसे दे रखा है, वेक्टर कोई ऐसे दे रखा है, कैसे वेक्टर दे रखा है, बोले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, इसको वेक्टर ये बोल दे रहे हैं, मतलब नाम रख दिए, और ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल 30 डिग्री बना रहा है। तो इसको जो है आप कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करिएगा, इस करेंगे ट्राई, करिए ट्राई। कोई वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, मैग्नीट्यूड 3 है उसका, इसको आपको एक्सप्रेस करना है यूनिट वेक्टर फॉर्म में। यूनिट वेक्टर फॉर्म कैसा हो गया आपको, आपका ये फॉर्म हो गया ना, बताया था मैंने कैसे, वेक्टर एक्सप्रेशन कंपोनेंट फॉर्म और आईजी नोटेशन फॉर्म। आईजी नोटेशन मतलब क्या होता है, आईजी नोटेशन क्या होता है, यूनिट वेक्टर फॉर्म में, यूनिट नोटेशन फॉर्म, यूनिट वेक्टर नोटेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको y एक कंपोनेंट के होगा फॉर्म में 3 एक्सप्रेस by करना 2 है, ठीक है। और ए वाई होगा 3/2 और ax होगा 3√3/2। 3 से। और बढ़िया, Yes, sir. तो हमने कहा था कि अब इस वेक्टर को दो टुकड़ों में ऐसा तोड़ना है जिससे कि हमें ए मिल जाए। अब दो टुकड़ों में कैसा तोड़ोगे बताओ, दो टुकड़ों में ऐसा कैसे तोड़ोगे, और उसमें दोनों टुकड़े म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, और एक एक्स लॉन्ग होना चाहिए, दूसरा वाई लॉन्ग होना चाहिए, एक एक्स लॉन्ग एक वाई लॉन्ग, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, एक एक्स लॉन्ग होना चाहिए, वाई लॉन्ग होना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए। अब कैसे करोगे, क्या मैं एक को ऐसे ले सकता हूँ, क्या एक मैंने ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत, एक नो ऐसे ले सकता हूँ, सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ए वाई कैसे ले सकता हूँ, मैं ए वाई को ऐसे कुछ ऐसे ऐसे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत गई, सही है क्या। यस तो यस मैंने सर वाई सही कैसे ले है। लिया, क्या दोनों वेक्टर्स एक एक्स लॉन्ग वाई लॉन्ग है क्या, और क्या दोनों को जोड़ने से हमारा वेक्टर ये आ रहा है क्या गाइस, हाँ कि ना। सर। यस सर। Yes, sir. ये ना सही एक्सप्रेशन है। तो एक्स कितना हो जाएगा बताओ आपका, एक्स कितना हो जाएगा, ए A कॉस cos theta. ए कॉस 30, तो ये 3 कॉस 30 हो गया नहीं हो गया बताओ। 3√3/2. वेरी गुड, तो 3√3/2 हो गए हमारे, ये हमारे एक्स हो गए, बहुत बढ़िया। ये वाई कितने होंगे जी, 3 sin theta. 3 साइन 30, 3/2. 3 साइन 30 हो गए, 3 साइन 30 कितने हो गए, 3/2 हो गए नहीं हो गए, हो गए। तो अब जो वेक्टर ए है हमारा, क्या एक्स और वाई का सम है कि नहीं है, वेक्टर ए हमारा एक्स आई कैप है और ए वाई जे कैप है, अरे है कि नहीं है गाइस। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, यस थ्री सर। रूट थ्री बाई टू आई है, 3√3/2 आई कैप आई है, ए वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3/2 आई है, 3/2 जे कैप आई है नहीं आई है, बताओ। क्या हमने यस अपने सर। वेक्टर को, क्या हमने अपने वेक्टर को हमने यूनिट वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस कर लिया नहीं कर लिया, बताओ। कर दिया ना, कर दिया, हाँ ये सर। हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर ए है, यस और नो। यस सर। और हमें अगर डाउट है कि हमें सही किया नहीं किया है, तो ये एक्स कंपोनेंट है, ये एक्स सर कंपोनेंट है, आर इज इक्वल टू वाई रूट ए कंपोनेंट है, स्क्वायर प्लस इनका बी स्क्वायर स्क्वायर करके आना चाहिए लिखा नहीं सर। आना चाहिए, हाँ सर। इनका स्क्वायर 3 आना चाहिए नहीं आना चाहिए गाइस, यस चेक कर सर। लो। इनका स्क्वायर 3 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो हमने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर किया प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया। अगर हमें अपने आंसर में कोई डाउट डाउट लग रहा हो कि डबल चेक कर लेना चाहिए, तो हमने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर किया प्लस हमने वाई कंपोनेंट का स्क्वायर किया, एक्स कंपोनेंट कितने होंगे भाइयों,
आपने बोला हाँ सर 3 आएगा। 3√3/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, अच्छा, प्लस हमने बोला कुछ आपका 3/2 का होल स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है? एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा? बस सही तरीके से करेंगे, आएगा एकदम। 3×3 = 9, 3×27/2, और ये 9, 27 9 36, 36/2, नहीं क्या होगा यार, 3 3×9, 9 3 27, 27/4, 27/4, हाँ 9, तो ये कितना 3, सही है। तो यहाँ की ना 36/4 is 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, यस और नो? कर देंगे। अब मैंने एक वही क्वेश्चन हाँ आपको सर बता कर दिया, देंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको बताना है अपने आप से। चलिए सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। एक्सप्रेस द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। वेक्टर कैसा दे रखा है? वेक्टर दे रखा है कुछ आपका, वेक्टर दे रखा है कुछ आपका, ऐसे दे रखा है वेक्टर गाइस। और ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, पूरे 30 डिग्री बना रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसको मैं बोल रहा हूँ वेक्टर भी बोल रहा हूँ, सेम है। रिपीट द वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। स्टार्ट गाइस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ट्राई करेंगे। क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, express the vector in unit notation form। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो जल्दी से। सर 3√3/2 I कैप माइनस 3/2 J कैप। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और गलत? कोई? सही है सर। मैं अभी नहीं बता रहा, बाकी लोग ट्राई कर लें एक बार। ठीक है सर। खुशी, सौम्या, उज्जवल, Sir, 3√3/2 I cap. सही है। और बस? सर उज्जवल कह रहा है, सर सुनाई दे रही है उज्जवल की आवाज? उज्जवल की आवाज बहुत स्लो आ रही है। उज्जवल, सर वो कह रहा है कि वही सेम आ रहा है। सर उसका मेरे जैसा ही आ रहा है, कह रहा है। हाँ ठीक है, चलो देखें हम लोग गाइस। यस सर। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तो बता फिर दीजिए से सही हमें गलत। ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है इसको, कि दोनों का सम यही है, एक एक्स लॉन्ग होना चाहिए, वाई लॉन्ग होना चाहिए। कैसे टुकड़े होने चाहिए भाई साहब हमारे? अब देखो, एक एक्स लॉन्ग, मतलब ऐसे रास्ते चलो, चीटी को ऐसे चलाओ, चीटी खाली एक्स लॉन्ग चले, वाई लॉन्ग चले, और वहीं पहुंच जाए जहाँ पे वो सीधे पहुंचा रहा है वेक्टर भी। तो क्या बोलता है हमारा यस कॉमन सर। सेंस? कॉमन सेंस ये बोलता है कि चीटी ऐसे चले कुछ, क्यों चीटी को ऐसे चले? अच्छा बोलो, नहीं नीचे सर आ ऐसे जाए। नहीं, ऐसे नहीं चलाते चीटी को। चीटी सर ऐसे चलाए तो बताओ, चीटी को चलो ऐसे चला दिए तुम, एक्स लॉन्ग चलाए, फिर तुमने बोला सर वाई लॉन्ग चलाते, वाई लॉन्ग चलाते पहुंच पाओगे भीतर? ऐसा कुछ करना पड़ेगा, टेढ़ा तो वो तो वाई लॉन्ग चलना, परपेंडिकुलर चलना, एक एक्स लॉन्ग से वाई लॉन्ग, ऐसा संभव नहीं है। हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि वो पैरेलल शिफ्टिंग कर दें। हम उल्टा चलें, ऐसे चलें, ऐसे चलें, फिर ऐसे ऐसे चलने के बाद चीटी को जो है ऐसे चला देंगे। वहां पहुंच नीचे। गए नहीं पहुंचे बताओ? पहुंच गए ना? हाँ सर पहुंच गए। पहुंच गए। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हम बोलेंगे बी का एक्स कंपोनेंट है, ये बोलेंगे हमारा बी का क्या है, वाई कंपोनेंट है। हाँ की ना? यस सर। सबको आ रहा है? यस सर। चीटी को वहीं पहुंचाना है। अब चीटी बाध्य है, चीटी कंस्ट्रेंड है, एक्स क्या वाई लॉन्ग चल सकती है, चीटी और किसी रास्ते पे नहीं चल सकती है। डीएक्स कितना हो जाएगा?
3 cos 30, हाँ की ना? Yes, sir. 3 हाँ सर 30, 3 cos 30 कितने आ गए थे आपके? 3√3/2 आ गए। अब dy कितना हो गया? 3 sin 30, 3 sin 30 कितने आ गए? 3/2 आ गए, नहीं आ गए? आ गए। अब बताओ वेक्टर b हमारा कितना हो जाएगा? वेक्टर b हमारा हो गया भैया कितना? dx है, dx किसके लॉन्ग है? i कैप के लॉन्ग है, बहुत बढ़िया। dy किसके लॉन्ग dy है? y के लॉन्ग है कि माइनस माइनस y के लॉन्ग है गाइस? Minus Sir, माइनस minus y. y माइनस y, तो क्या लिखना चाहिए? माइनस j कैप, j का उल्टा प्लस y के लॉन्ग हमारा प्लस j कैप होता है, माइनस y के लॉन्ग हमारा माइनस j कैप होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या होता है? खाली डायरेक्शन बताने के लिए होता है। यस सर ठीक है, यूनिट वेक्टर का पर्पस खाली डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अब वैल्यू रख दो, bx की वैल्यू कितनी आई है? 3√3/2 टाइम्स y कैप आई है। dy की वैल्यू कितनी आई है? 3/2 टाइम्स कितनी आई है? माइनस j कैप आई। यही हमारा क्या वेक्टर b है। अरे आया नहीं आएगा इस? यस और नो? यस सर आ गया सौम्या, उज्जवल, खुशी, रुद्राक्ष? Yes, sir. Yes, यस sir. सर आ आ गया. गया sir आ सही है, गया. सही है, चलें Yes, चलें चलें। sir. चलो आप खटाखट करोगे आप लोग, एक और लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी। भाई ये है आपके पास, ये किया, ये लिया हमने, अच्छा ये लिया हमने, ठीक है। बोलेंगे वेक्टर कैसा है आपका? वेक्टर कुछ आपका ऐसा है, कुछ आपका वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ऐसा है, वेक्टर हॉरिजॉन्टल से अभी भी 30 ही बना रहा है, वैल्यू अभी भी इसकी 3 ही है, इसको मैं वेक्टर सी बोल दिया। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। क्वेश्चन नंबर रिपीट, एक्सप्रेस द वेक्टर इन। सर -3√3/2 i कैप -3/2 j कैप वेरी गुड। Yes, sir. सर बस आई कैप की साइन Sir, चेंज हो full जाएगी और जे negative कैप की support भी. हो जाएंगे बस. सबको क्लियर है? एकदम सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। Yes, ऐसे Yes, sir. जाओगे, sir. ऐसे जाओगे कि ऐसे जाओगे? राइट की लेफ्ट? चीटी कैसे जाएगी? Sir, लेफ्ट ना, तभी वो उसके टिप पे पहुंचना ना। सर दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं ऐसे जाएगी टीटी, ऐसे जाएगी, वहां पहुंच जाएगी जहां पहुंचना था, जहां सी ने सीधे पहुंचा दिया उसको। सही है, ये हमारा हो जाएगा सी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, ये हमारा सी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सी cos 30, 3 cos 30, 3 cos 30 3√3/2 हो जाएगा, सिवाय सी sin यस सर 30, तो 3/2 हो जाएगा। अब बोलो सी क्या लिखोगे? सी लिखोगे, सी एक्स किसके लॉन्ग है? सी एक्स किसके लॉन्ग है? एक्स का उल्टा है ना, माइनस आई हाँ सर कैप। -i कैप सिवाय किसके लॉन्ग है? माइनस जे कैप। -j कैप नीचे है ना सिवाय, देखो देखो, सही है ना। एक्स का उल्टा माइनस एक्स, वाई का उल्टा माइनस वाई। सी एक्स कितने आए हैं? 3√3/2 माइनस आई कैप आए हैं, बहुत बढ़िया। सिवाय कितने आए हैं? 3/2 माइनस जे कैप। यही हमारा क्या हो गया? वेक्टर सी। सही है क्या यस गाइस? सर सही है। चलिए गौ ले लीजिए, एकदम कंफर्म पक्का कर लेते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, ऐसे है मामला, ऐसे है मामला। और मामला हमने जो है बोल दिया कैसे है, ऐसे है, ऐसे वेक्टर है, वेक्टर ऐसे है, बहुत सिंपल है। अभी बोल रहे हैं कोरेंटो से 30 डिग्री बना रहा है, वैल्यू 3/2 3 है, आएगा. इसको वेक्टर डी बोल दिया, एक्स है, वाई है। सर सर -3√3/2 माइ i कैप -3/2 i प्लस cap. 3/2 j कैप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सबको क्लियर है क्या? सर. सबको क्लियर है? हाँ सर एकदम Yes, sir. बहुत बढ़िया। कैसे चलेगा अब मामला? किधर जाओगे, राइट की लेफ्ट? ax नेगेटिव है बचा तो वो और ay राइट की लेफ्ट? पॉजिटिव है राइट जाओगे तो लेफ्ट लेफ्ट जाओगे? चलेंगे ना राइट लेफ्ट जाओगे ना, लेफ्ट जाओगे? हाँ लेफ्ट सर जाओगे, लेफ्ट जाएंगे यहाँ से फिर यहाँ पहुंच जाओगे, पहुंच गए, वहीं पहुंचना है। एक्स और वाई की लॉन्ग चल सकती है चीटी हमारी, ये 90 हो गया, इसको हमने बोल दिया ये dx हो जाएगा, ये हमारा dy हो जाएगा। सही है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। dx कितना आ गया? 3 cos 30, 3√3/2, dy कितना आ गया? 3 sin 30, ये भी क्या? पर 3√3/2। सर 3/2 सॉरी 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 सॉरी, तो मैं भी एक्साइटेड हो गया हूँ। तो 3/2, ठीक। वेक्टर डी का लिखेंगे, एकदम भावनाओं में, एकदम तुम लोग ने एकदम उत्तेजित कर दिया मुझे, क्योंकि तुम लोग सब लोग आंसर कुछ ऐसे ही बता रहे हो ना, बहुत तेजी तेजी बता रहे हो तुम लोग। dx i कैप हो गया, ये हमारा dy j कैप हो गया। आई पॉजिटिव नेगेटिव भाई? सर i नेगेटिव है
I J नेगेटिव है। Sir, positive I है. is negative positive and है. J is positive. वेरी गुड, J इज पॉजिटिव, dy टाइम्स हमारा J कैप, सही है। dx बोलिए कितना सही. है, 3√3/2 आया है, 3√3/2 आया है। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना आपको, 3/√3/2 माइनस आई कैप, और dy हो जाएगा 3/2 प्लस J कैप। सही गाइस, सही है क्या? तो Yes, इन क्वेश्चन में क्या Yes, खास sir, बात थी, सही क्या है. दिया था आपको? आपको मैग्नीट्यूड दिया था और आपको थीटा दिया था ना, और आपसे कंपोनेंट पूछा था, नहीं पूछा था? हाँ कि ना, बोलो। हाँ सर. ये दिया था, ये पूछा था। अब जो मैं अगली कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उसमें ये पूछेगा, ये दिया रहेगा, ठीक है ना? तैयार है? एक क्वेश्चन कर Yes लेते sir, हैं तो। ready. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. ये रहा, ये लीजिए। कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल मेड बाय वेक्टर्स with a positive x-axis and the magnitude and angle made by vectors with positive x-axis. अच्छा, पहला है आपका है, पहला आपका है वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है, अब आई कैप प्लस √3 j कैप ये दे रखा है। बताओ, देखिए एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। Sir, 2 होगा magnitude. वेरी गुड, हाँ वेरी सर, गुड, मैग्नीट्यूड वेरी 2 गुड। होगा. Sir, angle 30 नहीं, एक सेकंड, angle क्या होगा? Sir, angle 60 होगा. एंगल 60 सर होगा। एंगल 60 होगा. हाँ सर, 60 सही होगा. है. हाँ सर, हाँ सर 60 होगा. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा जाए भाई, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है ड्रॉ करना है। ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है भाई साहब। तो हमने बोला कि इसमें क्या होगा आपका, इसमें हमने बोला कि 1 × i कैप होगा ना कुछ, और ये √3 × j कैप है, यानी ये भी पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है, ये भी पॉजिटिव वाई के लॉन्ग है। मैंने बोला कि एक्स एक्सिस है, मैंने बोला कि वाई एक्सिस हो गई, तो एक्स के लॉन्ग कितना चलना है, इसको हमने फॉर्म देखा, एक्स टाइम्स ऑफ वाई कैप है, ये वाई टाइम्स हमारा कितना है, जे कैप है। कंपेयर कर लिया, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ये वाई वैल्यू कितनी आ गई भाई, √3 आ गई। अरे आ गई, नहीं आ गई बताओ? Yes, हाँ sir. सर, आ गई. तो एक्स Yes sir. के लॉन्ग आपको 1 चलना है, और वाई के लॉन्ग आपको कितना चलना है, वाई के लॉन्ग आपको एक्स के लॉन्ग 1 चलना है, पहले ड्रॉ करोगे। अभी जब तक जो है कॉन्फिडेंस नहीं आता, ड्रॉ करके देखोगे, वाई के लॉन्ग में जो है कितना चलना है, √3 चलना है ना, एक्स चलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव चलना है भाई। चल दिए, यहाँ 1 चले, यहाँ √3 चले, जहाँ पहुंचे वहां पे कैसे पहुंचना है, वहां चीटी कैसे पहुंचती है, वहां पे चीटी सीधे पहुंचती नहीं पहुंचती है, बताओ? तो ये हमारा हाँ रिजल्टेंट होता Sir, सर. है, tail to head. रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट हमारा, ये हमारा वेक्टर ए है कि नहीं भाई साहब, ये हमारा वेक्टर ए है भाई साहब, ये हमारा वेक्टर ए है हाँ ना, सर. है। तो वेक्टर ए पॉजिटिव एक्सिस पे एंगल अल्फा बना रहा होगा भाई साहब, तो एंगल अल्फा बना रहा होगा। पहली बात तो मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड को ए बोल देते हैं, कैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था क्या? क्यों, बोलो यस सर. बोलो। Yes sir. एक्स कंपोनेंट कितना Yes है, sir. एक्स है, एक्स वैल्यू कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस हमारा ये √2 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया गाइस? सही है क्या? Yes, sir. वाई √3, सॉरी √3, इक्वल यस टू सर. √3 का स्क्वायर ना भाई, इक्वल्स टू ये रूट कितना 2 आ 4. गया, नहीं आ गया? एक वैल्यू Sir, कितनी हाँ आ सर. गई, तो ए की मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी आ गई, ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो एग्जाम में ऐसे ही लिख के आएंगे तभी नंबर मिलेगा, ठीक है? बाकी यस सर. जो भी एग्जाम होते हैं अभी पता नहीं होंगे नहीं होंगे, खैर होते तो मतलब ऐसे लिख के आते हैं आप। और अब बोला एंगल बताओ। अब दिख रहा है हमें, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई कंपोनेंट है, ये हमें दिख रहा है, ये हमारा क्या है, हमारा ये एक्स कंपोनेंट है कि नहीं है? tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा आप लिखोगे, tan अल्फा बोलो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट आया था, नहीं आया था बताओ? वाई कंपोनेंट अपॉन Yes एक्स sir. कंपोनेंट आया था, कितना हो गया, ये आपका √3 हो गया, ये आपका कितना हो गया,
ये आपका √3 हो गया, ये आपका 1 हो गया। यहाँ से अल्फा कितना आ गया, अल्फा बताओ, tan 60 60 जब होता है तो 60 60 डिग्री, डिग्री 60 डिग्री पे आपका, ये हमारा क्या है आंसर। सही है, ये आंसर है और ये आंसर कर देंगे गाइस। यस सर। एकदम क्लियर है। अब मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, अब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, अब आपको बताना पड़ेगा। ओके सर। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए भाई, ये रिपीट करना है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है और आपको एंगल बताना है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। रिपीट है आपको, दे रखा है वेक्टर, ये दे रखा है आपको, R3 टाइम्स ऑफ आई कैप है, माइनस आई कैप है, प्लस हम बोले कुछ √3 टाइम्स ऑफ जे कैप है गाइस, बताओ भाई। सर मैग्नीट्यूड इसमें भी सर मैग्नीट्यूड तो 2 2 ही ही होगा। होगा। मैग्नीट्यूड 2 होगा। गुड। और एंगल सर अभी भी 60 डिग्री ही होगा। हाँ सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखते हैं, छा गया आप लोग। ये भैया, ये भैया, और कैसे हो गया भैया, कैसे हो गया भैया, ठीक है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कंपेयर किया तो ऐसे कैसे लिखोगे आप, इसे ऐसे लिख सकते हो कि 1 इंटू माइनस आई कैप लिखोगे ना, प्लस इसे √3 इंटू जे कैप लिखोगे, नहीं लिखोगे बताओ, हाँ कि ना, अरे हाँ सर। सही है, कंपेयर करने पे और वो जो सर सॉरी आंसर 120 डिग्री होगा। 120 होगा, अच्छा। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, हम बोलते हैं कि ए एक्स इंटू कितना हो गया, माइनस आई कैप हो गया ना आपका, ये हमारा ए वाई इंटू कितना हो गया, प्लस जे कैप हो गया ना आपका, ये क्यों, कंपेयर करने पे हमारा ए एक्स सर कितना आ गया। 120 कैसे होगा? एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। सबसे पहले ड्रॉ करके देखो, हमें वन अच्छा चलना है, हाँ। वन हाँ चलना है, हाँ। किधर चलना है हमें, वन, वन चलना है माइनस आई किलो, वन चलना है माइनस किलो, चल रही नहीं चल रही बताओ, चल रही है भाई। फिर √3 चलना है, किसके लॉन्ग चलना है, प्लस ए के लॉन्ग चलना है, यस और नो, यस और नो गाइस, ये माइनस एक्स है ना, √3 चलना है, प्लस एक लॉन्ग चलना है, √3 में प्लस एक लॉन्ग चलना है, प्लस एक लॉन्ग, √3 चल रही है नहीं चल रही बताओ, चल रही है ना भाई। ये हमारा कितना आ गया यहाँ, ये हम बोले हैं 1 चले हम लोग, माइनस एक लॉन्ग चले हैं, √3 हम लोग चल रहे हैं, किस लॉन्ग चल रहे हैं, प्लस एक लॉन्ग चल रहे हैं, यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पहुंचते वहां सीधे पहुंच जाओ, वहां पे सीधे पहुंच जाओ, वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है, वही हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। ये एंगल हमने मान लिया कितना है, ये एंगल हमने मान लिया भैया कि कुछ आपका थीटा मान लिया, थीटा। थीटा बीटा को भी मान लिया, तो tan थीटा कितना हो गया, सर 6√3। √3/1 हो गया, थीटा तो 60 होगा। थीटा तो 60 होगा, हमें निकालना क्या है, एंगल लेकिन मेड पॉजिटिव हाँ एक्स सर, एक्सिस से हाँ निकालना सर। अल्फा, यानी ये होगा नहीं होगा, अल्फा कितना हो गया, 180 माइनस है। 120। 60, कितना आ गया, 120, वेरी गुड, सही गाइस, ये आंसर। यस सर। ठीक है, बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे वैसे ही एंगल निकालने में गलती कर देते हैं, मैग्नीट्यूड तो आसान है, हाँ सर। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सीधे कर दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दोगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो भाई बच्चों वाली चीज हो गई हम लोगों के लिए, अब तो √3 का स्क्वायर कर दिया आपने, तो इसमें कितना आ गया, 2 आ गया, अरे आगे नहीं आ गया, सही है क्या, यस सर। चलें चलें चलें, चलिए आइए, बताइए बताइए, रिपीट, मैग्नीट्यूड एन एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस दे रखा है, दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है, माइनस आई कैप माइनस √3 जे कैप, बोलो मैग्नीट्यूड एन एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर इसका एंगल होगा 120, मैग्नीट्यूड होगा वही 2। अच्छा, नो, सर सेम आंसर होगा। नो,
फिर से चेक करो, रुद्राक्ष चेक करो। सर एंगल टू टेल से ही लेंगे ना? एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो शायद 120 ही होगा। हो सकता है, चेक करते हैं गाइस। तो कैसा हो गया मामला ये आपका? ये सर वन एंगल इंटू माइनस आई 240 कैप होगा। हो गया ना, प्लस √3 इंटू माइनस जे कैप हो गया, नहीं हो गया बताओ? यानी वन चलो माइनस एक्स के लॉन्ग, √3 चलो माइनस वाई के लॉन्ग, ऐसे चलना है हमको। ऐसे चलना, चलें 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 भी। वन चलना है, वन चलना है, ऐसे चलना है वन। ठीक है, चले हम ऐसे वन। ठीक है, माइनस आई के लॉन्ग चले वन। √3 चलना है, चलना नहीं चलना, √3 चलना नहीं चलना, माइनस वाई के लॉन्ग चलना है। देखो माइनस जे माइनस है, चलना देखो डायरेक्शन में आई और जे बताते हैं। तो वन चले इतना, हाँ सर। √3 चले इतना। कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे, जहाँ पहुंचे वहां कैसे पहुंच जाओ, वहां कैसे पहुंच जाओ, वहां पे सीधे पहुंच जाओ। सीधे पहुंच जाओ, नहीं पहुंच जाओ, वहां पे सीधे पहुंच जाओ। यही हमारा क्या है, यही हमारा रिजल्टेंट है कि नहीं है, यही हमारा वेक्टर है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा? ये एंगल हमने थीटा मान लिया भाई। 240 tan डिग्री। थीटा कितना होगा बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, √3/1, √3/1। यहाँ से थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, नहीं आ गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ? मैंने बोला था सर एंटी लेकिन क्लॉकवाइज। छोटा वाला लेते हैं ना? अच्छा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज अच्छा ऐसे सर नापते हो? वेक्टर्स नहीं है। अच्छा हाँ, हाँ एंटी सर। छोटा क्लॉकवाइज वाला तो तब लेते हैं जब दो हाँ वेक्टर्स। दो सर। वेक्टर्स होते हैं, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज नापते हो तो पॉजिटिव होता है, यस सर। क्लॉकवाइज नापते हो तो क्या होता है? माइनस नेगेटिव। 120 डिग्री होगा फिर। हाँ, क्लॉकवाइज नापते हो तो नेगेटिव होता है। कितना हो गया भाई? अल्फा यस कितना सर। होगा? 180 और दो सौ 60। चालीस अल्फा हो गया कितना? 240। 240। 240 डिग्री। सही है, ये भी आंसर है। और -120। -120, -120 डिग्री भी आंसर सही है। ये एंटी क्लॉकवाइज यस नापते सर। हो इसलिए पॉजिटिव है, ये क्लॉकवाइज नापते हो इसलिए नेगेटिव। सही गाइस? यस सर। ओके, हाँ सर सही है। कर देंगे कर देंगे। और यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं बच्चों से, बस इसी को बस थोड़ा सा हम लोगों को क्लियर करना है एकदम। एक लास्ट लीजिए आज का सवाल, लास्ट सवाल। सर वो वेक्टर्स वाले में कंफ्यूज हो गया। लास्ट रिपीट। अब तो मेरे ख्याल से सबका सही आंसर आएगा, ठीक है? चलो एक साथ आवाज देंगे, कोई बोलेगा नहीं, सब लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख देंगे, ठीक है? ओके सर। वेक्टर ए बराबर दे रखा है, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। वेक्टर ए इक्वल मैं बोल रहा हूँ, आई कैप है -√3 टाइम्स ऑफ जे कैप है। बता दो आज, वही बताना है आपको, मैग्नीट्यूड बताना है। एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं एक मिनट टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे अब क्विज का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा। अभी क्विज का डिफिकल्टी लेवल बड़ा हल्का चल रहा था, अब देखना तुम लोग। सर सही गलत तो चैट कर दीजिए। तुम लोग कर दिए? सेकंड में 300, 160, वेरी गुड।
मैग्नीट्यूड तो 2 ही होगा, बहुत बढ़िया। सर सही है मेरा? सर मेरा भी सही है। एक सेकंड रुक जाओ। ओके सर। हाँ सही है, खुशी तुम्हारा सही है, सौम्या सही है, रुद्राक्ष, बस तुमने तो लिखे नहीं आंसर। सर लिखा तो हूँ एक सेकंड को। सर, आपके क्वेश्चन बोलते ही लिखा था मैंने आंसर। अच्छा, हाँ सही है, रुद्राक्ष तुम्हारा सही है। उज्जवल नहीं, उज्जवल, उज्जवल देखो, सबका सही है। उज्जवल थोड़ा सा देखो, ध्यान दो बस, जब तक ड्रॉ नहीं करोगे ना कैसे गलतियां करोगे बता रहा हूँ। अभी शुरुआत से ड्रॉ करना है। क्या हुआ है आपका ये क्वेश्चन? क्वेश्चन आप वही बोल रहा है ये कि क्या है आपका? ये बेसिकली आपका हो जा रहा है कि जब 1 टाइम्स ऑफ आई कैप हो जा रहा है प्लस आपका √3 टाइम्स ऑफ माइनस जे कैप हो जा रहा है ना। मतलब आई के लॉन्ग 1 चलो, माइनस जे के लॉन्ग √3 चलो ना, ये एक्स है वाई है, माइनस जे के लॉन्ग √3 चलो मतलब। चलो 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 चलो, काम है, काम है, ये चले। तो आई के लॉन्ग 1 चले, आई के लॉन्ग 1 चले, नहीं चले, चले आई के लॉन्ग 1 चले भाई। फिर माइनस जे के लॉन्ग ऊपर नीचे, नीचे चलोगे, नीचे आओगे ना, माइनस जे के लॉन्ग √3 चलोगे, जहाँ पहुंचे वहां सीधे पहुंच जाओगे, जहाँ पहुंचे वहां पे सीधे यस पहुंच सर। जाओगे। सीधे पहुंच गए। ये हमारा इरोटेंट हो गया, नहीं हो गया? हो गया। ये हमारा क्या 1 चले हो, यहाँ पे √3 चले हो, माइनस जे के लॉन्ग, ये हमारा वेक्टर ये हो चुका है। मैग्नीट्यूड तो 2 ही हो चुका है। अब ये एंगल थीटा ये हो चुका है। टेन थीटा कितना हो चुका है? टेन थीटा हमारा यहाँ से फिर से हो चुका है कितना? √3/1 हो चुका √3। है। ये हमारा क्या है? वाई कंपोनेंट था, ये हमारा क्या था पर एक्स कंपोनेंट था ना। वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, तो ये यहाँ से थीटा कितना आ गया? थीटा यहाँ से 60 डिग्री आ गया। अल्फा कहाँ से नापना यस है? सर। एंटी क्लॉकवाइज अल्फा पॉजिटिव होता है ना, और क्लॉकवाइज अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा वैल्यू कितनी हो गई? 360 में 60 माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 300 डिग्री आ गया। या फिर क्लॉकवाइज ना हो जाओगे तो, क्लॉकवाइज जाओगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा ना, -60। -60 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो दिख ही रहा है भाइयों। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली आपका रूट ऑफ व्हाट? 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ रूट व्हाट? ऑफ रूट ऑफ 4। 3 का स्क्वायर। सही है। दिस थिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस और नो? सही है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में और थोड़ा मजा आएगा हम लोग, और थोड़ा सा अब लोग वेक्टर एडिशन भी करेंगे हम लोग। आई कंपोनेंट, दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मैग्नीट्यूड निकालना, एंगल निकालना, 2 ने 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, 5 वेक्टर्स, 6 वेक्टर्स, इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होगा वो दिखाएंगे पूरा। ठीक है ना? तो अब सर हम सर हाँ सर कल होगी ना क्लास? हाँ कल हुई क्लास 4 to 5:30। अब कोशिश रहेगी डेली क्लास लें, मतलब हफ्ते में 5 दिन तो क्लास लें तुम लोगों की, तो जल्दी से हम लोग यस सर। मैथमेटिक्स से पहुंचे हम लोग हैं। टाइम क्या होगा कल की क्लास का? टाइम कल का वही जो 4 to 5:30। सर हाँ सर वेक्टर के क्वेश्चंस किसी और बुक में मिलेंगे? अच्छी वर्मा में है सर? ज्यादा नहीं है, मैं भेज रहा हूँ डीपीपी में, भेजूंगा तुम लोग को। और ठीक है सर। ठीक है, सर मतलब डीपीपी के अलावा अगर मतलब अच्छी वर्मा में है इसके कुछ अलावा क्वेश्चंस? डीसी पांडे, कौन सी बुक लिए हो तुम? सर अच्छी वर्मा ही अभी तो रखा हूँ पहले से। अरे सर सर मैं तो नूतन में है। नूतन में है, हाँ नूतन में है, एस एल अरोड़ा में है, और सर बहुत है, नूतन में तो बहुत है। बहुत है हाँ। नूतन में, एस एल अरोड़ा में भी बहुत हैं। और ये कहते हैं कि बेसिक क्वेश्चंस। तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो?